बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 सितंबर 2019 का दिन है और आज हम फिर जुम्मतुल मुबारक का दिन है, सैयदुल अय्याम है और आज हम फिर कश्मीरियों के लिए आवाज बढ़ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में आज शाम को किसी भी वक्त जनरल असेंबली के फ्लोर पर हमारे वजीर आजम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी एक हिस्टोरिकल, एक तारीखी खिताब करने वाले हैं और अक़वाम आलम को बताएंगे कि किस तरह से सरजमीन कश्मीर पर इंडिया ने अपना 150 साला गासबाना कब्जा किया हुआ है और वो बताएंगे कि पिछले 72-73 साल से कश्मीर में 1948 से भारत ने अपनी फौजें दाखिल कर दी थी और कश्मीर की जुग्राफियाई लिहाज से अगर उसका पंसा मंजर देखा जाए तो कश्मीर सदियों से मुसलमानों की आवाज गा रहा है और आज भी वहीं पे मुसलमानों की अक्सरियत है। तो अपने हाथों से गुलाब सिंह डोगरा के हाथों 75 लाख का फरोख्त किया था और जिसके बाद गुलाब सिंह डोगरा से हरी सिंह तक और हरी सिंह से आज तक 1947 से आज तक मैं सुन रहा हूँ आपके ऊपर पाक फिजाइया के जहाजों की गनगरज आप सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह 27 सितंबर के बाद आज के बाद कल हमारा एक नया माल होगा। तो मैं ये कह रहा था कि कश्मीर पर गासबाना कब्जा किया हुआ है। 1948 में इंडिया ने फौजें दाखिल की थी, उसके बाद आज तक उस जन्नत नजीर वादी पर 9 लाख फौज तंतनाती फिर रही है। आज 27 सितंबर है, 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने अपने लोकसभा ऐवान में आर्टिकल 370 और 35 को मनसूख करके कश्मीरियों की बुनियादी खसूसियत को खत्म किया था, जिसके लिए कश्मीरी सरापा एहतजाज है। आज 54 दिन हो गए कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है और वहाँ पे हमारी माएं बहनें बेटियां महसूर है, घरों में अशिया खुर्दोनोश की कमी है। हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि आपका यह जबर जुल्म और जुल्म बर्बरियत अपने अख्ताम को पहुँचने वाली है। ऐसे में कश्मीर की आजादी 2-4 लबे बाम 2-4 हाथ रह गई है और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंट्रोल लाइन को अबूर करने वाले हैं, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल अदा करना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों को, जनरल असेंबली को, सलामती काउंसिल को और मुस्लिम उम्मा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर हम पर कोई गिला ना करे कि पाकिस्तान ने पहल की 80 लाख हमारी माए बहने 54 दिन से 2 माह से घरों में महसूर है और मोदी मैं तुम्हें बताने देना चाहता हूँ, किसी भूल में न रहो। तेरी सरजमीन पर जिसको अखंड भारत तुम कहते थे, उस अखंड भारत को हमने बनेगा भारत की बर्बादी तक, कश्मीर की आजादी तक, जिसको तुम अखंड भारत बोलते हो, अखंड भारत, उसको हमने 2 टुकड़ा किया था। वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह की हकानियत को साबित करने वाले थे, जिनको 1500 साल तकरीबन पहले फिलासफी मिली थी, वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसारान थे और सिपाही थे, जिसने आपकी इस धरती पर 1000 साल तक हुकूमत की और उसको 2 टुकड़े किया। मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि जनरल गगनदीप बख्शी कह रहा है अपने सफेद बालों में, कहता है कि 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और फिर वो कहता है कि मेरे बच्चों स्याह बालों वालों, आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े को। और जनरल गगनदीप बख्शी, जीडी बख्शी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1948 आपको भूल गया, 1965 भूल गया, 1999 जिसमें आपकी 20 एतराफी वीडियो शामिल है, आपको नहीं पता किस कौम से आपका वास्ता है। और 2019 में 27 फरवरी को आपको पता चल गया। और ये मेरे बच्चे आज मेरे साथ अहद करो, हम जंग नहीं चाहते, हम अमन के दाई हैं, अमन व आश्ती के अलग बरदार हैं। हमारे नबी रहमत आका नामदार सरवारे कौनैन खत्मुल अंबिया वल मुरसलीन ने हमें अमन का दर्स दिया था, लेकिन एक बंदा जब वहाँ पे चढ़ दौड़े दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे।
بتاتا ہوں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. یہ میرے بچے کھڑے ہیں, یہ میرے مہمان ملت کھڑے ہیں, ان کے سامنے ہم لوگ عہد کرتے ہیں کہ ہم قلم اور کتابیں اٹھائیں گے, بم نہیں اٹھائیں گے. ہم قلم سے, کتابوں سے دنیا کو تسخیر کریں گے. مگر کوئی اس امن کے عمل میں کوئی یہ بھلیکے میں نہ رہے, بھول میں نہ رہے کہ ہم کمزور قوم ہیں. سرحدوں پہ ہم اپنی حفاظت کرنے والے ہیں. بتاؤ میرے بچوں, جنرل بخشی کے ارادہ 4 ٹکڑے کریں گے. بتاؤ انڈیا کے ہم 10 ٹکڑے کرنے والے ہیں. ایسے ہے نہیں ہے. اور سنیے, کفن باندھ کر آپ انڈیا کی سرحدوں پہ, اپنی سرحدوں پہ کشمیر کی بیٹیوں کے لیے کیسا مقابلہ کرو گے؟ آپ کفن باندھ کر سر پہ کف ہو کے مقابلہ کرو گے؟ موت سے ڈرو گے؟ موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ موت سے نہیں ڈرتا. ہم سر پہ کف ہو کر اور مودی تیرے پاس آ رہے ہیں. جنرل بخشی تو بھی سن لے, اور رکشا منتری امرناتھ تم بھی سن لے, امیت شاہ تم بھی سن لے. ہم 27 ستمبر کے بعد ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب آج فیصلہ کرنے والے ہیں. جنرل اسمبلی میں ایک ہسٹوریکل خطاب ہے جس میں اگلا لائے عمل دیں گے, لیکن یہ ہمیں مجبور کیا گیا جا رہا ہے, جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آخری الفاظ, اس لیے ہم اپنی ماں بہنوں کی حفاظت کریں کہ ایک لڑکی نے لکھا تھا محمد بن قاسم دیبل پہنچا, اور پھر کیا ہوا, اور ہمیں تو ہزاروں ایسے میں ہماری ماں بہنوں گھروں میں محصور ہیں. ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں خاموش؟ مقابلہ کرو گے؟ کیسا کرو گے؟ بہت سے ڈرو گے؟ دہلی تک, دہلی تک.